सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। और वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम डिफेंस की ऐसी अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की। पहली अपडेट जो निकल के आ रही है वो बोइंग इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। आपको पता ही होगा कि भारतीय वायुसेना इस समय 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद के लिए अपना सारा जोर लगा रही है। कभी वायुसेना की तरफ से ये कहा जाता है कि वो विदेशी फाइटर्स को शामिल करेंगे, कभी कहा जाता है कि तेजस MK2 या अदर जो वेरिएंट्स हैं तेजस के वो इसकी कमी को पूरा करेंगे। लेकिन अब इसी सिलसिले में बोइंग भी आ चुकी है। बोइंग ने भारत सरकार से ऐसा कहा कि अगर भारत सरकार बोइंग के F-15EX को अपने बेड़े में शामिल करती है यानी खरीदती है, तो बोइंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस के साथ टाई अप करके भारत में ही इसको बनाएंगे। साथ ही साथ बोइंग ने ये कहा कि अगर F-15 भारत सेलेक्ट करता है तो भारत को अच्छा खासा इसमें प्राइस कट भी देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं F-15 कैसा एयरक्राफ्ट है। देखिए, F-15 उस समय आया है जब भारतीय वायुसेना को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक आम बात थी। लेकिन जब से भारत का इशू चाइना के साथ शुरू हुआ, ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया और इसने तूल पकड़ना भी शुरू कर दिया। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले बोइंग ने अपने F-18 हॉर्नेट के लिए, जो कि ब्लॉक 3 हॉर्नेट है, उसके लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस के साथ बात की थी। बोइंग की तरफ से ये कहा गया था कि अगर भारत F-18 सुपर हॉर्नेट सेलेक्ट करता है तो वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के भारतीय वायुसेना का जो बयान आया था, उसने पूरी जो कहानी है वो पलट के रख दी। भारतीय वायुसेना ने कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक कैरियर बेस्ड फाइटर है और इसे हम भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरी बात यह थी कि F-18 सुपर हॉर्नेट अपने जो कंपटीटर्स थे उस समय, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून और हमारा राफेल हो गया, इनसे वो कुछ टर्म्स में हार गया था, यानी टेक्नोलॉजी के टर्म पे ये उनसे हार गया था। ये उतना एडवांस नहीं था जितने कि यूरोफाइटर टाइफून और डसाल्ट राफेल थे। लेकिन उसके बाद ये मामला कुछ दिन तक ठंडा रहा। लेकिन अब एक बार फिर से बोइंग अपने F-15EX को लेकर के आ रही है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि F-15 कोई नया एयरक्राफ्ट है F-15EX या इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया गया है बोइंग की तरफ से, तो आप एकदम गलत हैं। F-15 एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये सेम उसी क्लास का एयरक्राफ्ट है जैसे कि हमारा सुखोई 30 MKI, यानी ये सुखोई 30 MKI और F-15EX दोनों हैवी वेट क्लास के फाइटर हैं। सुखोई 30 MKI को लेकर के आपको बता दें कि MMRCA में रूस ने भारत को पहली बार F-35 का ऑफर भी दिया है। लेकिन भारत को जो जरूरत है वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की है, लेकिन ये एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में F-15 को कंसीडर करना मेरे ख्याल से भारतीय वायुसेना के लिए सही नहीं होगा और भारतीय वायुसेना करेगी भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा बता दें तो F-15EX F-15 का ही एक इनहैंस वेरिएंट है और ये एक 4th जनरेशन का फाइटर है। और 4th जनरेशन होने की वजह से इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी एडवांस नहीं है जितनी कि आज के एयरक्राफ्ट्स की होनी चाहिए। वहीं बोइंग की तरफ से ऐसा कहा गया कि इसमें जो सेंसर फ्यूजन्स का इस्तेमाल किया गया है वो F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के हैं। यानी अगर देखा जाए तो सेंसर्स के मामले में, रेडार्स के मामले में ये काफ़ी एडवांस है, लेकिन इसका जो ढांचा है वो उस हिसाब का नहीं है जैसा कि आज के 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के होने चाहिए। लेकिन अब इस पे क्या आगे रिपोर्ट आती है वो तो हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि कतर को बोइंग अपने F-15QA वेरिएंट, जो कि F-15EX का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, वो देने वाला है। दूसरी अपडेट की बात करें तो दूसरी अपडेट हमारी निकल के आ रही है लद्दाख से। चीन के साथ टेंशन के बीच भारतीय वायुसेना काफी बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रही है और इसी सिलसिले में भारतीय वायुसेना के MiG-29 फाइटर्स और सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स ने रात में उड़ान भरी। बेसिकली भारतीय सेना का जो इस समय ध्यान है वायुसेना का, वो अपनी नाइट में जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं, जो अपनी स्ट्रेटेजी है, उसको मजबूत करना है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में या किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भारतीय वायुसेना दुश्मन के हमले का जवाब दे सके।
तो फिलहाल आज के डिफेंस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये एक दिन बहुत बड़ा चैनल बन सकता है।